वेलकम टू राजन स्क्वायर पॉइंट सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू। इस सीरीज में हम आज मॉस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग। फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो देखिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो होता है वो EI को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। इसमें जो E है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जो I है जिसको हम और क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हम इंजीनियरिंग में जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं वो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है EI या फिर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो क्या लिखेंगे, यंग्स मॉडुलस है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं, दूसरा है, नेक्स्ट है ये देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी नहीं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक काम करिए, ये वाला सही हो जाएगा, मोमेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। एरिया का पहले मोमेंट लेंगे, फिर से दूसरा मोमेंट लेंगे, है ना। देखिए एरिया का मोमेंट, तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बाई ऑप्शन डी। हालांकि सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया लिखना ज़्यादा सही रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइजन्स रेशियो फॉर मटेरियल 0.5 देन द इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल। देखिए किसके किसके बीच रिलेशन पूछा है। एक तो पूछा है इलास्टिक मॉडुलस और दूसरा है, ये सब में दिया है शियर मॉडुलस। ठीक है, तो इलास्टिक मॉडुलस और जो शियर मॉडुलस है उनके बीच का रिलेशन है। देखिए इलास्टिक मॉडुलस, शियर मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो। तो बोला है कि पॉइजन्स रेशियो कितना है, 0.5 है। तो E इक्वल टू 2C 1 प्लस 0.5, तो 2 इंटू 1.5 इंटू C, तो 3 इंटू C। तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स शियर मॉडुलस, 3 टाइम्स शियर मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन्स रेशियो फॉर एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम है उसके लिए पॉइजन्स रेशियो जो है 0.33 होता है। कौन सा रेंज में आता है, 0.31 से 0.34। नेक्स्ट, फॉर अ मटेरियल विथ पॉइजन्स रेशियो 0.25 द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी C एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E। तो दोनों में रिलेशन E इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू। तो किसका किसका, C बाई E पूछा है, तो 0.25 दिया है, E इक्वल टू 2C 1 प्लस 0.25। ठीक है, तो 2 इंटू 1.25 इंटू C, तो 2.5 इंटू C। तो देखिए ये E इक्वल टू है, तो पूछा अपने को क्या है वो कि C बाई E कितना होगा। तो C बाई जो E है वो हो जाएगा 1 बाई 2.5 यानी कि 0.4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर अ इलास्टिक मटेरियल इज। तो रेंज है म्यू का, -1 से 0.5। लेकिन इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए बोल दिया जाए या स्ट्रक्चरल मटेरियल के लिए, इंजीनियरिंग मटेरियल या फिर स्ट्रक्चरल मटेरियल, तो म्यू का वैल्यू 0 से 0.5 तक होता है। तो 0.5 जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर कंप्लीटली एनिसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल। एनिसोट्रॉपिक के लिए जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होता है
वो 21 होता है। आइसोट्रॉपिक के लिए 2 होता है, ऑर्थोट्रॉपिक के लिए 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इफ द यंग्स मॉडुलस ई इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस के। तो ई और के में हम रिलेशन देख लेते हैं। ई जो है वो होता है 3k 1 माइनस 2 म्यू। बोला है कि ई और के अगर इक्वल है तो हम ई इक्वल टू 3e ई इक्वल टू के पुट कर दिए, तो यहाँ से ई कैंसिल हो गया, तो 1/3 इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो 2 म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू आ गया 1/3, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि पॉइजन्स रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, सीधा पूछा है कि लिमिटिंग वैल्यू कितना है, तो -1 से 0.5। लेकिन यही स्ट्रक्चरल मटेरियल बोल देता, स्ट्रक्चरल मटेरियल बोल देता, तो इसका वैल्यू हम लेते 0 से 0.5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a piece of material neither expand nor contract in volume when subjected to stresses then the Poisson's ratio must be। बोला है कि जब इस पर लोड लगाया जाता है या स्ट्रेस लगाया जाता है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है ना, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो है 0, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहे हम 1 डायमेंशन में देखें तो सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, 2 डायमेंशन में देखें 2 सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, 3 डायमेंशन ट्राई एक्सियल लोडिंग में देखें, सॉरी यूनी एक्सियल लोड के लिए, बाई एक्सियल लोड के लिए, ट्राई एक्सियल लोड के 3 सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। आप किन्हीं भी केस को ले लो तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू, तो म्यू इक्वल टू 1/2 आएगा, यानी कि 0.5। वैसे भी इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए जो पॉइजन्स रेशियो है वो 0.5 आता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम है तो उसको बोला जाता है आइसोट्रॉपिक। आइडेंटिकल डायरेक्शन में आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होता है तो बोला जाता है होमोजीनियस, तो ये हो जाएगा आपका आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल दैट बिहेव्स एज अ रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक। देखिए सभी कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि अगर मटेरियल का ग्राफ ऐसा बना है, ये स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है, तो ये परफेक्टली रिजिड के लिए होगा। अगर ग्राफ इस तरीके से बना है तो ये हो जाएगा परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, और ये परफेक्टली रिजिड। अब पूछा क्या है, रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो पहले कुछ दूर तक रिजिड रहे और फिर क्या हो जाए परफेक्टली प्लास्टिक हो जाए। तो पहले रिजिड रहे फिर परफेक्टली प्लास्टिक हो जाए, तो एस इसका सही होगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक, तो इलास्टिक ऐसा बनता है, ये है इलास्टिक, तो पूछता अगर रिजिड की जगह इलास्टिक होता है, इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन आता और ये बन जाता कुछ ऐसे, यानी कि ये जो P वाला कर्व है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एनर्जी दैट अ गिवन कंपोनेंट कैन ऑब्जर्व विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। बिना परमानेंट डिफॉर्मेशन के, यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना। ये पहले प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आएगा, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे इलास्टिक लिमिट आएगा। तो इलास्टिक लिमिट पर जो एनर्जी स्टोर करता है उसको बोला जाता है प्रूफ रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, A tensile test is performed on a round bar. After fracture, it has been found that the diameter remains approximately same at fracture. इसका मतलब क्या है कि ये कोई मटेरियल है
जिसको टेंसाइल टेस्ट किया गया और इसके टूटने के बाद पाया गया कि इसका जो डायामीटर में है, डायामीटर जो है उसमें लगभग कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया। ये तभी संभव है जब इसका इलॉन्गेशन काफ़ी कम हुआ होगा, जब इसका इलॉन्गेशन जो है काफ़ी कम हुआ होगा। इसका मतलब हमको इन 4 ऑप्शन में सबसे कम डक्टाइल मटेरियल को टिक लगाना है। तो देखिए माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम ये काफ़ी डक्टाइल मटेरियल है, लेकिन कास्ट आयरन जो है इनके मुकाबले काफ़ी इनके रेस्पेक्ट में इनका डक्टिलिटी काफ़ी कम होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।